आप मलिया आंटी से रिश्ते की बात करने गई थी ना, क्या बना उसका? वो अभी सबा की शादी करना नहीं चाहते। खाला भी ने 2 साल इंतजार करने को कहा है। इसका मतलब है वो इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनकार तो नहीं किया। इनकार का कोई जवाब बनता है? किस चीज की कमी है तुम में या हमारे घर में? अगर शफीक और मलिहा ने इर्तजा को समन के लिए पसंद किया तो तुम भी किसी सूरत इर्तजा से कम तो नहीं हो। उन्होंने सिर्फ 2 साल इंतजार करने के लिए कहा है। कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? जी बहुत अच्छा। मैं अमेरिका शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। क्यों? एक तो ये कि बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ वहाँ। दूसरा, समन इमोशनली अटैच्ड है अपने पुराने घर से। वो वहाँ रहना चाहती है। तुम सही कह रहे हो। देखो ना, वैसे भी अंसर का जो बिजनेस है वो मैनेजर्स देख रहे हैं। मालिक सर पे ना हो तो लोग फायदा उठाते हैं। जफर है, मैं हूं, नो प्रॉब्लम। आपकी टेंशन मुझे लेनी पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगा। मुझे मालूम है। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नो। प्लीज आप बीबी जान को भी समझा दीजिएगा। उनको शायद अच्छा ना लगे कि मैं समन को। मलिया बहुत मजबूत औरत है। वो उसी में खुश होगी जिसमें तुम और समन। और यहाँ पर मुझे वाटरफॉल के पास जाने से डर लग रहा था। इर्तजा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब तक ले गए। फिर उसके बाद मुझे डर नहीं लगा। पता है सबा, इर्तजा ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कोई बंदा आपसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे तो बहुत खुशी होती है। तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हें इर्तजा जैसा लविंग हस्बैंड दे। क्या हुआ? तस्वीरें पसंद नहीं आई? समन, तुम बिल्कुल पागल हो। पता है क्या, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मामा ने कहा था नीचे आके सैलेड बना लो, और तुमसे गप्पे लड़ाने के चक्कर में ना यहाँ बैठ गई। अभी आती हूँ मैं वापस। जल्दी आना। 3 more albums to go. कोई बंदा आपसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे तो बहुत खुशी होती है। तुम्हें पता ही नहीं। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह में तुम्हें इर्तजा जैसा लविंग हस्बैंड। सुबह बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने अपनी उंगली काट दी। आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। चामी, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला देना मुझे। जी मम्मी। और सफीर, ये मत भूलना कि तुमने मुझसे वादा किया हुआ और मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार है। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना तो अब उस लड़की से मिलना जुलना, किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखोगे। आपका हुक्म टाल सकता हूँ क्या मैं? This and this. ये वाला ज्यादा बेहतर है। Yeah? सबा कहाँ गई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ साहिबा, तुम सुबह से नजर नहीं आ रही? दोस्तों के साथ शॉपिंग गई थी और फिर लंच के लिए भी चले गए। दोस्त तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए संडे को। जाओ जाके चेंज करके आओ। समन ने आउटिंग का प्लान बनाया। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा कल टेस्ट है, बहुत पढ़ना है मुझे। No Sabah, you're coming with us. I'm not taking no for an answer. प्लीज समन, तुम और इर्तिजा चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। You're an intelligent girl. I'm sure तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ चल रही हो बस। मुझे नखरे दिखा रही थी। समन से जीत के दिखाओ। समन से तो मैं कभी भी नहीं जीत सकती। चलें ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। यस। आओ, शाबाश।
क्या कर रही है? सबा, आ जाओ यार। यहाँ थी। यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? अच्छा लग रहा है। तुम इतनी सीरियस कब से हो गई हो? सारी जिंदगी तो नॉन सीरियस नहीं रह सकती थी, कभी तो बड़ा होना था। मेरे लिए तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी। बदलना नहीं। तुम शरारतें करती हुई, हंसती खेलती, अपनी जिदें मनवाती भी अच्छी लगती। चलो चलो पानी में चलते हैं। मेरा हाथ छोड़े, मैं खुद टूट गई। बोलो। I'm pregnant. ये कैसा मजाक है सोनिया? मजाक नहीं है सफीर। I'm expecting. लेकिन ये सब कैसे हो सकता है सोनिया? हमने तो ऐसा नहीं चाहा था। तुमने शायद नहीं चाहा था, लेकिन तुम्हारे खुदा और मेरे भगवान ने ऐसा ही चाहा था। अबॉर्शन करवा लो। क्या तुम हमारे बच्चे को मारने की बात कर रहे हो? बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सोनिया। जब हमारी शादी नहीं हो सकती तो फिर ये बच्चा कैसे? हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मजहबन हमारी शादी नहीं हो सकती सोनिया, और तुम मुसलमान होना नहीं चाह रही थी, इसलिए। इसलिए इसलिए
मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी पसंद से शादी करूंगा। तो तुमने इसलिए पाकिस्तान जाने के लिए? क्यों सोनिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी मेरे लिए। तो तुम अपनी माँ के लिए मुझे बीच रास्ते पे छोड़ जाओगे? सोनिया, आई रियली लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन क्या करूं? और मेरी माँ मेरी जिससे भी शादी कराएंगी वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी मेरे दिल में। That's so kind of you, सफीर। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इस मोहब्बत के एहसान के तले दबके मैं पूरी जिंदगी गुजार जाऊं खुशी खुशी, है ना? सोनिया प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सोनिया। I cannot understand, सफीर। सोनिया सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया प्लीज मेरी बात सुनो। सोनिया मैं बहुत मजबूर था, समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम सारे मर्द ही मजबूर होते हो। मोहब्बत में बेवकूफ तो हम लड़कियां बनती है ना। चंद प्यार के वादे, प्यार की झूठी बातें, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं। सोनिया रुको, मेरी बात सुनो। सोनिया 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 प्लीज। सोनिया रुको, मेरी बात। सोनिया समन और इर्तिजा यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कैसी बातें कर रही हो बेटा, बुरी बात है। ठीक है, अगर उनको यहाँ रहने का इतना ही शौक है तो मैं कहीं चली जाती हूँ। उफ़ो, इतना तो प्यार करते हैं वो दोनों तुमसे। प्लीज अम्मा, मुझे उनके प्यार की जरूरत नहीं है। जा रहे हैं वो दोनों यहाँ से। कहाँ? अमेरिका। वहीं रहेंगे समन के घर पे। इर्तिजा तुम्हारे अब्बू का बिजनेस संभालेगा और अंसर अंकल का भी। यही तो चाहती थी ना तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने कैसे संडे के दिन सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया? मैंने सोचा एक ही तो बुरी आदत है, उसको तब्दील कर लिया जाए तो अच्छा है ना? तुम्हारी बहुत सी आदतें बदल गई हैं वैसे। अच्छा, तुम फॉर्मल होने की कोशिश कर रही हो। चाय पियेंगे आप? खफा क्यों मुझसे? मैं क्यों आपसे खफा होंगी? तो फिर इग्नोर कर रही हो मुझे? इग्नोर क्यों करूंगी मैं आपको? झूठ। मुझसे झूठ बोलोगी तुम? फर्क क्या पड़ता है? आप और समन अब अमेरिका जा रहे हैं। तुम मुझसे इस बात पे नाराज हो? डोंट टेल मी कि तुम पहले की तरह मेरे जाने पे आंसू बहाओगी और मुझे मनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। मेरा बच्चा 4 दिन माशाल्लाह कैसी रौनक के गुजर गए खैर से। अब कल तुम और समन चले जाओगे, फिर से वही सन्नाटा हो जाएगा घर में। बहुत याद आओगे तुम दोनों। दादा बस हमारे बाद सबा का ख्याल रखिएगा। क्यों? उसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो
पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रही, बहुत खिंची खिंची रहती है। अरे बेटा, वहम है तुम्हारा, उसे क्या होने। नहीं दादू, मेरा वहम नहीं है, इसको अच्छे तरह से जानता हूं। कुछ नहीं हुआ है उससे, बड़ी हो गई है वो, अब बचपन की तरह हर वक्त तो तुम्हारे कंधे पर लटकने से रही। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सोनिया, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया है। I'll take you to her myself, okay? और डॉक्टर की फीस और सारे बिल भी तुम पे करोगे, है ना? How so kind of you, सफीर। सोनिया, तुम क्यों बिटर हो रही हो? हमें ये सिचुएशन खुद हैंडल करनी है ना। आइंदा मुझे फोन करके डॉक्टर्स के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सोनिया, तुम जिद क्यों कर रही हो? Be practical, please. तुम अपनी लाइफ को खुद क्यों मिजरेबल कर रही हो? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही ना, तुम तो ये बच्चा ऑलरेडी डिसोन कर चुके हो। प्लीज ऐसे मशवरे देके तुम अपनी रही सही इज्जत भी मेरे दिल से खत्म मत करो। मौला 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 यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे, मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है, जहर तन्हाई को मीठा अमृत कर दे। सुना है कल रात निकाह और रुखसती में कई लीटर आंसू बहाए हैं तुमने? कर दे मौला, जी कर दे मौला, आंखें बुझ जाएगी, ख्वाब खो जाएंगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आंखें बुझ जाएगी, बिल्कुल शहजादियों की तरह। यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, जल जाएंगे। शोर सीपी से उठा जो वो बहुत दूर गया, उसकी आवाज से अंदर मेरे तूफान चला, रह गया दिल तो वहीं रेत के अंदर ही मेरा, लेके दिल को मेरे तू लहरों में शामिल
तुम जितना आर्टिस्टिक और टेस्टफुल तरीके से ये घर सजा रही हो, उसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम इंटीरियर डिजाइनर बनते बनते रह गई हो। क्योंकि मैं आपका और अपना घर सजा रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मेरे लिए तो हर वो जगह अहम है जहाँ तुम मेरे साथ हो। मुझे लग रहा था कि जब हनीमून पीरियड के बाद रूटीन लाइफ शुरू होगी, आपकी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर आप मुझसे हमेशा प्यार करते रहेंगे? तुमसे मोहब्बत करने के अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता। I feel so lucky. इर्तिजा भाई और समन चले गए? थैंक गॉड यार, उनके यहाँ होने से बहुत चहल पहल थी। कभी कोई मिलने आ रहा है तो कभी कोई। स्टडीज भी नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला। अभी लोग चले गए हैं ना, आराम से बैठ के पढ़ो। डेडलाइन क्लोज है, 2 असाइनमेंट्स हैं। हाँ, आजकल घर की सफाई कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ। थकन भी हो जाती है, लेकिन इस थकन में एक अपना ही मजा है। मामा बता रही थी, कह रही थी तुम लोग अपसेट हो गए हो। तुम मुझे खुद फोन नहीं कर सकती? सारी बातें तुम्हें मामा से ही पता चलती हैं। पता है कितने अरसे से हमने एक दूसरे से बात नहीं की। मैंने तुम्हारे सेल पर कॉल भी की थी। आई एम सॉरी यार, वो सेल फोन मेरा स्टडी में रह गया था और बकौल मामा के मैं रिस्पॉन्सिबल भी तो हूँ। Do you have any idea how much I miss you? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ समन। है, अगर तुम इतना ही मिस करती हो मुझे तो आ जाओ जल्दी से मेरे पास। काफी अरसे से सोच रही हूँ कराची आने का। आज इर्तिजा आएंगे तो उनसे उनका प्रोग्राम पूछूंगी। इर्तिजा को छोड़ो, तुम आ जाओ और बहुत दिनों के लिए आना। नहीं यार, इर्तिजा के बगैर मजा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और बताओ, क्या करती रहती हो? क्या बात है, तुमने मुझे इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? तेरी याद सोनिया कहाँ पे है? मैं उसे फोन करता हूँ, मेरे फोन का जवाब नहीं देती। उसके ऑफिस जाके पता किया तो पता चला लॉन्ग लीव पर गई हुई है। उसके घर गया तो उसकी मम्मी का अजीब सा बिहेवियर था मेरे साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो किसी फ्रेंड की तरफ गई हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे है वो? प्लीज हेल्प मी आउट। उनकी अनमैरिड बेटी माँ बनने वाली है। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने उसके सामने चॉइस रखी, या अबॉर्शन के लिए मान जाए या घर छोड़ दे। उसने घर छोड़ दिया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे पहले बताया तक नहीं यार। सोनिया ने मुझे मना किया था। पता नहीं अभी भी मुझे तुम्हें बताना चाहिए था या नहीं। अब कहाँ है वो? उसने अपना अलग फ्लैट ले लिया है। उसकी आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तुमने, उसके पेरेंट्स ने, सब ने उसे तन्हा छोड़ दिया। वो बहुत परेशान रहती है आजकल। हेलो। हाय। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। जब से मैं आया हूँ घर में ही तैयार होकर मुस्कुराए जा रही है। क्यों? मुस्कुराना मना है?
बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन बेबात मुस्कुराना और मुस्कुराते ही चले जाना अजीब तो लगेगा ना। हुआ क्या है? बाद में बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, जाने की नहीं हो रही इधर। सही से बता, मेरी बीवी क्यों इतनी खुश है? बताओ। ओके, कैस कर। सबा आ रही है। सबा कहाँ से आ गई बीच में? फिर बताओ ना, कौन आ रहा है, क्या हुआ है, बताओ प्लीज। कोई तो आ रहा है, लेकिन वो सबा नहीं है। ऐसा कौन आ रहा है जो मेरी बीवी के लिए इतना अहम है, सबा के अलावा? सीरियसली बताओ, मुझे जलन हो रही है। आप उससे जल ही नहीं सकते। मैं हर उस इंसान से जल सकता हूँ जिसे तुम मुझसे ज्यादा चाहो। बताओ कौन है, क्या नाम है उसका? उसका भी कोई नाम नहीं है। क्या मतलब? जब वो हमारी जिंदगी में आएगा तभी हम उसको नाम देंगे ना। नहीं। सच? ओह। अब बेशक तुम मुझसे ज्यादा प्यार करना, मैं कभी भी नहीं चलूंगा। I love you. I love you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, तुम कहाँ गायब हो? मैं तुम्हें जब भी फोन करती हूँ तुम यूनिवर्सिटी गई होती हो या फिर किसी दोस्त के घर गायब हुई होती हो। मैं कहाँ गायब हूँ? अच्छा मैडम, वहाँ जाके हम सबको भूल गई हो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में डिटेल में बात करूंगी। जरा मामा का फोन पकड़ाना। मामा को? क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल खैरियत है ना, तुम फोन तो दो उनको। अच्छा, एक सेकंड है। हाँ समन, वालेकुम सलाम। कैसी हो? इर्तिजा कैसा है? अच्छा, ये तो तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। तुम अम्मा को खुद बताओ। अम्मा मुबारक हो, आप पर दादी बनने वाली हैं। हेलो समन, कैसे हो बेटा? अरे भाई, अल्लाह मियां तुमको और इर्तिजा को बहुत बहुत खुशियां दे मेरे बेटे। प्लीज ठहर जाओ। अल्लाह मियां तुम्हें नेक और साले औलाद दे। देखो ये छीना जा रही है मुझसे फोन। प्लीज प्लीज। हेलो समन, आर यू सीरियस? मैं खाला बनने वाली हूँ। हाँ ना। ओहो, कब पता चला तुम्हें? तुमने हमें लेट बताया ना। अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही हूँ और सीधा आते साथ ही तुम्हें फोन किया है। ओह यार, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और पता है क्या, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सोच के कि मेरे से छोटा यहाँ कोई आने वाला है। उस पर मैं ऐसा रोब जमाऊंगी, तुम सब देखोगे। अच्छा, और हम कहाँ चले जाएंगे? हम तुम्हें रोब जमाने देंगे क्या उसके ऊपर? समन प्लीज जल्दी से आ जाओ। सोनिया, सोनिया प्लीज मेरी बात सुन, रुको प्लीज। सभी मेरा पीछा मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सोनिया प्लीज बच्चों की तरह बिहेव मत करो। आई नीड टू टॉक टू यू प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? कैसा रहा आपका दिन? दिन तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ। एक सेकंड। आज से तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, मुझे आपके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अब तुम आराम करोगी और मैं खाना बनाऊंगा। ज्यादा आराम करूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। तो मोटी होकर तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगे।
जानता हूं मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत गिले हैं, लेकिन हमने इतने अच्छे दिन भी तो गुजारे हैं, इतनी मोहब्बत की हमने एक दूसरे से, और उसी मोहब्बत की खातिर मैं चाहता हूं आज तुम रुक जाओ। तो उससे क्या होगा? हम बहुत सारा टाइम गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे, दिल की बात शेयर करेंगे जो हमने बहुत दिनों से नहीं की। उसके बाद क्या होगा सफीर? वही अकेलापन, वही तन्हाई। मुझे मत रोको सफीर, बार बार अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसी मोहब्बत है, जब चाह अपना लिया और जब चाह छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा सोनिया, हम शादी करेंगे। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बच्चा है सोनिया। जिस बच्चे को तुमने मारने की बात की थी, तो उसे अपनाने का भी तो मैं ही कह रहा हूं ना। मैं अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं सोनिया। कोई गलत बात, कोई गाली अगर उसके नाम के साथ लगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हारी मम्मी? मम्मी को मना लूंगा मैं। हम कल ही शादी करेंगे।